अल्लाह ने अल्लाह ने सैयदुल साजिदीन पे वो करम किया है कि मेरे घर में वो नूर उतरा है कि जिसने इल्म के सीने को चीरना है। ये हवाओं को चीरने वाला नहीं, ये जमीन को चीरने वाला नहीं, इल्म के सीने को चीरने वाला, जो इल्म के सीने को चीरेगा। जब मौला ने फरमाया ना कि ये मेरा फर्जंद बाकिरुल उलूम है, तो खादमीन ने, गुलामों ने, सहाबा ने अर्ज की, मौला ये पहली दफा लफ्ज अरब में आया है, अरब में इससे पहले ये लफ्ज नहीं है, आपने पहली बार कहा है बाकिर, चीर देने वाला। लेकिन उसके आगे अलूम कहा, खास अलूम को चीरने वाला। मेरे मौला वो कौन से इल्म है जो खुलने अभी बाकी है? इमाम ने फरमाया, क्या तुमने मेरे जद अली का खुतबा कूफा में नहीं सुना था? मेरे दादा अली ने कहा था कि खुदा ने जितने अलूम के राज थे उनमें से हर राज अली को अता किया, और अली ने मखलूक खुदा पे उन राजों को खोला नहीं। अली ने उन राजों में से सिर्फ एक राज को खोला। उस एक राज की वजह से कायनात में जितने अलूम हैं वो उस एक राज की वजह से, बाकी राजों के मुंह बंद हैं। इमाम ने फरमाया, मेरे दादा अली ने कूफा की मस्जिद में यह कह दिया था कि अल्लाह के अलूम अभी बंद हैं, मेरे घर में वो बेटा आया है जो बंद थे उन्हें खोलेगा, जो राज अभी खुले नहीं उन्हें खोलेगा। उन्होंने कहा कि मौला जब ये राज खोलेगा तो फिर क्या होगा? फरमाया, कायनात की निगाहें फिर उस वक्त उस मंजर को देखेंगी कि जब ये उन राजों को खोलेगा तो क्या होगा। फिर कायनात की निगाहों ने देखा कि सरकार बाकुल अलूम ने इल्म के ऐसे सीने को फाड़ा कि इन इल्म के सीने को खोलने की वजह थी कि जिसकी गोद में जाफर सादक जैसा इमाम आके कह रहा था, मुझे फख्र है मैं उसका बेटा हूं जिसने अरब के जाहिलों के सामने इल्म के मुंह को खोल दिया था। क्या बात है, नारे आज कायनात में जितने भी अलूम राइज हैं या गैर राइज हैं, मुरव्वजा हैं या गैर मुरव्वजा हैं, खुल चुके हैं या खुलने बाकी है, कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसकी बुनियाद सरकार सादिक से न मिलती। जिस इल्म को जनाब सैयदुल साजिदीन से कोई, जनाब सादिक इमाम से कोई निस्बत ना हो। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा, आज कायनात में जितने अलूम हैं ये तमाम अलूम मरहून मिन्नत है सादिक आले मोहम्मद के। आज कायनात का हर आलिम जो है वो कहता है कि मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा। 40,000 शहीद थे जिन्होंने दुनिया के हर कोने में कहा काला सादिक, काला सादिक, काला सादिक, मुझे सादिक ने कहा, मुझे सादिक ने कहा। आज इल्म कीमिया वालों से पूछो तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहेगा जनाब जाफर सादिक। आज इल्म साइंस वालों से पूछो तुमने अलूम कहां से सीखे, और रियाजियात से पूछो, इल्म नफ्सियात से पूछो, इल्मुल कलाम से पूछो, इल्म तफसीर से पूछो, इल्म हदीस से पूछो, इल्म दरायत से पूछो, इल्मुल कुरान से पूछो, इल्मुल हरूफ से पूछो। हर एक इल्म का आलिम कहेगा मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा, मैंने सादिक से सीखा। आओ इमाम सादिक की बारगाह में जाके पूछे कि कायनात का हर अहले इल्म कह रहा है मैंने सादिक से सीखा। मौला तू बता किससे सीखा? मौला फरमाते मैंने अपने बाप बाकिर से सीखा। क्या बात है, मेरे बाबा ने मेरे सामने इल्म को खोल के रख दिया। खोलने के बाद मुझे कहा, जाफिर जमाने को उतना बताना जितने वो मुतहम्मल, जमाने के सामने इल्म उतना खोलना जितना जमाना उन अलूम को बर्दाश्त कर सके। मेरे मौला की पहली सिफ्त पहले मोहम्मद, दूसरी सिफ्त उस फातिमा के बेटे जो फातिमा बिनते मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद के घर के बाद, तीसरी सिफ्त इस घर के वो वाहिद मोहम्मद जिन्होंने अलूम के सीने को खोल दिया। अमीर अल मोमिनीन ने इल्म जाहिर किया था खवास के साथ, सलूनी कहा था पूछने वाला कोई ना है। बादस अली ये वो मोहम्मद था जिसने इल्म के सीने को खोला, और इसी के खोले हुए इल्म को खैरात समझ के जाफर सादिक ने जमाने में बांटा। अलूम के सीने को खोल देने वाला। अगली सिफ्त मेरे मौला की सुनिएगा, ये मेरे मौला शहनशाह हैं। अब यहां पे मैंने एक लफ्ज तकरार किया था कि ये पहले मोहम्मद है, इसमें मैं एक और नस दे देता हूं। मैंने आपके सामने वाजे किया ये जनाब फातिमा बिनते हसन के बेटे हैं जो इमाम हसन की बेटी थी, और बाप अली हैं जो मौला हुसैन के, यानी कि ये इमाम हसन के नवासे हैं और इमाम हुसैन के पोते हैं। और
अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है, यहाँ तक कि डॉक्टर ताहरुल कादरी ने इस पे किताब लिखी है, इस हदीस पे पूरी किताब लिखी है कि रिसालत माब ने कहा था सर से लेके कमर तक हसन मेरी शबी है और कमर से लेके पांव तक हुसैन मेरी शबी है। जिसने मोहम्मद को देखना हो वो हसन को सर से कमर तक देखे, और जिसने हुसैन को देखना है उसमें मोहम्मद नजर आएगा अगर वो कमर से पांव तक देखे। इसका मतलब है कि दो हिस्सों में सरापा मोहम्मद तकसीम हुआ, सर से कमर तक हसन, कमर से पांव तक हुसैन। इस इमाम पे आके दोनों इमामतें इकट्ठी हो गई। इस पे अक्स हसन भी नजर आ रहा है, तस्वीर हुसैन भी नजर आ रही है, यानी कि बाद अज़ मोहम्मद अगर किसी ने टुकड़ों में मोहम्मद देखना हो तो हसनैन को देखे, सरापे में देखना हो तो बाक़िरुल उलूम को देखे। क्या बात है, नारा हैदरी, अली अली अली, जियो क़िबला। शहंशाह के पास अगला राज, इस शहंशाह के पास वो जो आइमा में इन इम्तियाज बख्शता है, ये वो मेरे इमाम है जिसे रिसालत माब ने अपनी जिंदगी में सलाम कहा। मशहूर तरीन हदीस जिसे अहले सुन्नत ने, इब्ने असाकर ने अल मलल वल नहल में, और सीरत लिखने वाले बहुत से सीरत नगारों ने इस हदीस को नकल किया, तवातर के साथ नकल किया, सही सनद के साथ नकल किया कि सरकार रिसालत माब ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल से कहा था कि जाबिर तुझे अल्लाह इतनी तूल उम्र अता करेगा कि तू मेरे बाद मेरे मिंबर पे मेरे एक फर्जंद को देखेगा जिसका इस्म मेरे इस्म से मिलता होगा। जब कभी उससे मुलाकात करे तो उसे मेरा सलाम कहना। सरकारे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिसालत माब के सहाबी, मौला अली के साहब, मौला हसन के साहब, मौला हुसैन के सहाबी, सैयदुल साजिदीन के सहाबी और सरकार बाक़िरुल उलूम के सहाबी। इसलिए 6 हुज्जतों का दौर देखा था, इसलिए मेरी शहजादी ने हदीसे किसा भी इन्हीं को बताई थी। ये हदीसे किसा के बिना सच्चा तरीन साहब रिसालत माब ने जब ये कहा कि मेरा सलाम मेरे मिंबर पे बैठे हुए मेरे बेटे को पहुंचे, जिस वक्त जनाब जाबिर ने ये सलाम रसूल से लिया उस वक्त रिसालत माब के पास दरबार में मिंबर के पास सलाम किसने भेजा? रसूल ने। किसको? मेरे इस मौला सरकार पाक। फिर मुझे यहां जुमला कहने की इजाजत है, जिसे अल्लाह सलाम करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसे मुस्तफा सलाम करे उसे सरकार बाक़िरुल उलूम कहते हैं। नारा हैदरी, अली अली, क्या बात, जियो क़िबला। जनाब सरकार हज़रत बाक़िरुल उलूम की बारगाह में जनाब जाबिर दाखिल हुए थे तो कुतुब ये कहती हैं कि जनाब जाबिर जो थे वो ज़ईफ हो चुके थे, इतने ज़ईफ हो चुके थे, अपने अबरूओं को अपने हाथ से उठाते थे और कब्र में खम आ गया। खुशबू रिसालत को महसूस करते हुए जब जनाब बाक़िरुल उलूम की बारगाह में पहुंचे तो सरकार बाक़िरुल उलूम की बारगाह में जाकर रुके और एक बार चेहरे को देखने में इतने महब हुए कि भूल गए जनाब जाबिर कि वो कहां खड़े हैं। अभी हैरत के साथ सरकार बाक़िरुल उलूम को देख रहे थे या जनाब बाकर ने शफकत का हाथ दाढ़ी पे फेर के कहा, सिर्फ ज़ियारत करोगे या नाना का सलाम भी दो? क्या बात है।